अच्छी बात है कि पर्सनल केयर इज गिवन टू एवरी चाइल्ड, and I would say I am damn happy that I have given my child to their hands and my grandson is very safe in international school. I am proud of international school. जी नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर शशि आनंद जी। मैं शासनाम जी बॉयज़ कॉलेज में प्रिंसिपल कम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ और आज इंटरनेशनल स्कूल में आया हुआ हूँ। मेरा ग्रैंडसन यानी मेरी बेटी का बेटा जो है लेवल 1 में पढ़ता है और आपको जानकर खुशी होगी ही हैज स्टूड फर्स्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। आई कुड नॉट इमेजिन द एक्सलेंट एम्बियंस एंड द एनवायरनमेंट इज सो सूदिंग। आई एम थ्रिल्ड टू हैव द प्राइज ऑफ माई ग्रैंडसन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम लकी कि मुझे डॉक्टर MS जी ने ये हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाया और जो अच्छे संस्कार बच्चों को देने चाहिए उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। और मैं आपको बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरा ये 4 साल का बच्चा जो रियांश है अपने टीचर्स को, मुझे, माँ बाप को उनके फीट टच करता है। जैसे वो फीट टच करता है मुझे डॉक्टर MS जी की बहुत याद आती है। जी जी सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, यहाँ का एनवायरनमेंट किस तरीके का है बच्चों को लेकर? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली, स्पेशली मदर टीचर प्रिंसी मैम। वो एज ए मदर बच्चों को प्यार देती हैं, स्नेह देती हैं, उनका केयर करती हैं। और मेरा ये जो बेटा है रियांश जो है, इसको स्कूल के आने के बाद हमारी याद नहीं आती। ये घर आने के बाद भी प्रिंसी मैम को बहुत ज़्यादा, मीनू सब्बरवाल को और एक सलीविया है शायद, उनको बहुत ज़्यादा याद करता है। और मैडम पूनम जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर अलका मोंगा है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये जो बच्चों के लिए पाठशाला खोली हमारे सदगुरु ने, ये एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रिंसिपल एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। ऑल क्रेडिट टू ऑल द टीचर्स वर्किंग इन इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे सर जैसे 2 साल कोविड रहा है, कोविड में जो बच्चों को एजुकेशन दिया गया और आज जो ऑफलाइन बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है, इसमें कितना अंतर था सर? देखिए बेटा, बात यह है, जहाँ तक कोविड पीरियड का सवाल है, वो एक अनफॉर्चुनेट पीरियड था जिसमें मजबूरी में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा लेनी पड़ी। लेकिन जो मज़ा ऑफलाइन में है, जो मज़ा क्लास टीचिंग में है, जो मज़ा टीचर और बच्चे के आई कांटेक्ट से, बॉडी लैंग्वेज से जो बच्चा सीखता है, वो ऑनलाइन में मज़ा नहीं आया। मजबूरी थी, लेकिन उस मजबूरी में भी स्कूल ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास करके कमी पूरी करने की कोशिश की है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरी राय है, जो ऑफलाइन का मज़ा है वो ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन एक मजबूरी थी, एक ऐसा हादसा हुआ भारतवर्ष में या दूसरे देशों में जो कभी ना हो। ये हमारे डॉक्टर MS जी भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि ऐसा फिर कभी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो मज़ा ऑफलाइन में है उसका कोई जवाब नहीं है। जी सर, यहाँ पे जो मतलब स्कूल का लेवल है अदर स्कूल से, या फिर आप जैसे जो डेरे के स्कूल कॉलेजेस हैं उनका रिजल्ट और इस स्कूल का रिजल्ट कितना रहा है, कैसा रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं शासनाम जी बॉयज़ कॉलेज में पिछले 8 साल से सेवादार के तौर पे काम कर रहा हूँ, प्रिंसिपल कम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। लेकिन यहाँ का जो वातावरण है वो अपने आप में एक्सेप्शनली गुड है। यहाँ हर बच्चा सेफ है, हर टीचर को बच्चे का नाम पता होता है और एक पहचान बच्चे को देने की कोशिश की जा रही है। और ये मैसेज स्कूल की तरफ से जाता है, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, एवरी चाइल्ड इज़ टैलेंटेड। और ये जो बहुत अच्छी बात है कि पर्सनल केयर इज़ गिवन टू एवरी चाइल्ड, एंड आई वुड से आई एम डैम हैप्पी दैट आई हैव गिवन माई चाइल्ड to their hands and my grandson is very safe in international school. I am proud of international school. जी सर, यहाँ पे स्पोर्ट्स लेवल के लिए, स्पोर्ट्स जो बच्चे हैं यहाँ पर उनके लिए किस लेवल तक का ग्राउंड है यहाँ पे? देखिए, मेरा बच्चा तो लेवल 1 में है। अभी स्पोर्ट्स के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो भी सभी तरह की फैसिलिटी से बहुत ज़्यादा खुश है। जी सर, यहाँ पे मतलब बच्चों की कोचिंग के लिए जो यहाँ पे कोच रखे गए हैं उनका कितना योगदान रहते हैं बच्चों को टिप्स बताने में, गेम को लेकर या फिर एजुकेशन को लेकर? देखिए, जहाँ तक टीचर्स का सवाल है, ऑल आर वेल टैलेंटेड, उसमें किसी तरह की कोई खामी या कमी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो टीचर होता है, मास्टर होता है, गुरु होता है, उस्ताद होता है और वो ज़िंदगी बनाने वाला होता है। टॉर्च उसके हाथ में होती है। टीचर इज़ लाइक ए लाइट हाउस, जैसी वो रोशनी दिखाता है बच्चे उसी रोशनी में उन कदमों पर चलते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे कल्चरल फंक्शन हो। आई गिव
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी A+++ ग्रेड टू डॉक्टर MS-G इंटरनेशनल गुरुजी स्कूल। जी सर, यहाँ पर एजुकेशन जो धार्मिक एजुकेशन है वो क्या यहाँ पे धार्मिक से रिलेटेड एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को? देखिए, इस मामले में तो मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर MS-G हैं, जिन्हें आदर से प्यार से हम पिताजी कहते हैं, उन्होंने ही ये स्कूल खोले हैं और उनका यही उद्देश्य था कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को संस्कार दिए जाएं, वैल्यूज़ दी जाएं, मोरल वैल्यूज़ दी जाएं और वो बच्चे जो हैं पढ़ लिख के ज़िंदगी में कामयाब तो हों, लेकिन बेसिक जो एलिमेंट है लाइफ का वो है ह्यूमैनिटी। इंसानियत अगर आ गई तो ज़िंदगी में सब कुछ आ गया, सफलता आ गई। अगर इंसानियत नहीं किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बच्चे में, वो कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, उस सफलता का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई बो माई हेड बिफोर माई मास्टर, बिफोर माई लाइफ लाइन डॉक्टर MS-G गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू स्टडी हेयर and they will come successful children and they will be very much settled in their lives। सर, यहाँ पे जो एक मीडिया में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा था गुरुजी के ऊपर, हाँ, कि लड़कियों को लेकर सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा क्यों लेकर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल साफ तौर पर और ये बात कहना चाहता हूँ डंके की चोट पर, ये मीडिया ने जो भ्रम फैलाया, कारण क्या रहा मुझे कुछ नहीं कहना है, वो केवल भ्रम था, वो गलतफहमी थी और इस तरह का भ्रम नहीं मीडिया को पहचानना चाहिए। सच्चाई ये है कि यहाँ पर लड़कियाँ बिल्कुल सेफ हैं, लड़कियों का पूरा मान सम्मान है और लड़के लड़की में हमारे पिताजी के द्वारा कोई फ़र्क नहीं है। जितनी भी यहाँ पर संस्थाएं हैं, उनके जितने भी मुखिया हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं, वो एक समान बच्चों को मानते हैं। लड़कियाँ तो वैसे ही प्यार के काबिल होती हैं, वो लक्ष्मी होती हैं, वो सरस्वती होती हैं। ये जो भ्रम मीडिया ने फैलाया, सॉरी टू से, वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं दावे के तौर पर कह सकता हूँ कि मैं 40 साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ, 8 साल से शाहजहां जी बॉयज़ कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो प्यार, जो सत्कार, जो मान बच्चों को और उनके माँ बाप को और जो संस्कार दिए जाते हैं, वो शायद मैंने देखा है किसी भी स्कूल में नहीं दिए जाते। मुझे गर्व है कि मेरा जो ग्रैंडसन है यहाँ पर पढ़ रहा है, मुझे इस बात का मान है, गर्व है। सर, स्कूल कॉलेज को बिल्डअप करने में गुरुजी का कितना योगदान है? अरे, सारा श्रेय ही गुरुजी को जाता है। पहली ईंट इस स्कूल की और उसका जो उद्घाटन, उसका जो फाउंडेशन है, वो सदगुरु की रहमत से, उनके आशीर्वाद से है। बाहरी तौर पर बिल्डिंग खड़ी हो गई, बहुत खूबसूरत है, अंदर भी कमरे हैं, फुल्ली AC हैं, क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम है। लेकिन एक बात मैं दावे से कहता हूँ, ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी हम टीचर्स हैं, सारे डेरा सच्चा दो कैंपस में, उसमें एक हाथ है और वो हाथ है हमारे सदगुरु का। उनकी रहमत है, उनकी रहमत से ही हम अच्छी सोच के साथ चलते हैं। टीचर हमारे बहुत अच्छे हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मैं अगर संज्ञा दूँ स्वर्ग की तरह है, तो उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे जो सर क्लासेस लगते हैं, वो स्मार्ट क्लास होता है या नॉर्मल क्लासेस? ऐसा है, स्मार्ट क्लासेस भी लगती हैं, नॉर्मल भी लगती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। जैसे अभी पीछे कॉस्ट्यूम पार्टी का आयोजन किया गया था। मेरा जो ग्रैंडसन है पहली बार लेवल 1 में आया है और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, कॉस्ट्यूम पार्टी में लेवल 1 क्लास में ही स्टूड फर्स्ट। तो उसने एज ए फार्मर वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन दी थी और जजेस ने उसको फर्स्ट डिक्लेयर किया। मुझे बहुत खुशी है, पहला कदम सदगुरु की रहमत से उसने उठा लिया है। आज लेवल 1 में एकेडमिक्स में फर्स्ट आया है और मैं ये देखना चाहता हूँ, अगर मैं जिंदा रहा, कि मेरा बेटा जो है, मेरा ग्रैंडसन जो है, सदगुरु की रहमत से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँचे। सारा मैं श्रेय अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चा को मैं डॉक्टर MS-G को देता हूँ। उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी हर सांस में डॉक्टर MS-G बसते हैं और मेरी आखिरी सांस तक बसते रहेंगे। जी सर, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपसे एक ही करना चाहूँगी कि सरकार से आप क्या अपील करेंगे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए, जो सरकार ने अभी जैसे मीडिया में जो भी बातें फैली थी उनके लिए लेकर गुरुजी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को लेकर सरकार से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मैं सरकार को तो क्या कहूँ, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कह सकता हूँ कि डॉक्टर MS-G ईश्वरी रूप हैं, वो रहमत के भंडार हैं। उनके आशीर्वाद किस्मत वालों को मिलते हैं। एक दिन ऐसा डंका बजेगा, ऐसा चमत्कार होगा, सारी दुनिया देखेगी और सारी दुनिया में डेरा सच्चा सौदा डॉक्टर MS-G का नाम होगा।
दुनिया इसके आगे आके झुकेगी। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे सदगुरु किसी मिशन पर गए हुए हैं, वो क्या मिशन है वो जानते हैं, वो खुदा है। हमारी औकात नहीं है कि हम ये जानने की कोशिश करें किस मिशन पर गए हैं। जब वो आएंगे दुनिया देखेगी और दुनिया सजदा करेगी, सर झुकाएगी, और जो सर झुकाएगा वो पा जाएगा, जो अकड़ जाएगा गवा जाएगा। थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने देखा जो अपने डेरे के कॉलेज के शास्त्राम जी बॉयज़ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, सर ने अपने बारे में पूरा एक्सपीरियंस बताया कि उनका यहाँ पे किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा अपने बच्चे को लेकर, और बहुत ही वो सेटिस्फाई हैं यहाँ के एजुकेशन को लेकर। गुरुजी से इनका यही एक अपील है कि जो गुरुजी पर आरोप लगाए हैं वो सरासर झूठ है, सरासर गलत है। वो समाज को उसी तरीके से जागृत करने के लिए, आज भी समाज को सही दिशा निर्देश देने के लिए यही कह रहे हैं कि गुरुजी जल्द से जल्द आएँ और अपना कार्य उसी तरीके से करते हुए बच्चों को सही रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.